सो लेट्स स्टार्ट। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहले इन और बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी है, एग्जिस्ट करती है, हेट्रोजेनिटी स्पीसीज लेवल पे एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल्स टू बायोम्स। बेसिकली बोला जा रहा है कि हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, स्पीसीज लेवल पे है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लेवल से लेके बायोम्स लेवल पर तक है। मतलब सेल्स का एक छोटा सा और बायोम इतना बड़ा अर्थ, हर जगह पे इमेंस डाइवर्सिटी है। ओके। जैसे कि एंड्स के हमारे पास 20,000 स्पीसीज है, बीटल्स की 3 लाख अप्रॉक्स, और फिशेज की 28,000, ऑर्किड्स की 20,000, एंड्स की 20,000। एंड्स और ऑर्किड्स का तो सेम है, 20-20 हज़ार। बीटल्स का कितना, लेट मी 3 लाख यहाँ पे है, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिश। सॉरी। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय कौन? एडवर्ड विल्सन। ये बहुत पूछा है, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया। इन्होंने क्या किया? डिस्क्राइब द कॉम्बाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वो हैं डाइवर्सिटी, उसको कंबाइन करके इन्होंने डिस्क्राइब किया है, इन्होंने पॉपुलर किया है। मतलब इन्होंने इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को लेके बहुत सारी बातें की हैं। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would मतलब उसको आश्चर्य करेगा, अमेज एंड बैफल हिम, वुड मोस्ट प्रोबेबली विद द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ डेट ही वुड इनकाउंटर। मतलब अगर कोई एलियन आता है, कोई बाहर से जो अर्थ का नहीं है, बाहर से कोई आता है, तो सबसे पहले वो देख के शॉक्ड होगा, सरप्राइज होगा कि अर्थ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ डेट ही वुड इनकाउंटर। ह्यूमंस के लिए भी, इवन फॉर ह्यूमंस, द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ विच दे शेयर दिस प्लानट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेटस। हम ही कभी कभी कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे पेड़, ऐसे पहाड़ देख लेते हैं जिससे हमको खुद आश्चर्य होता है, ये भी है। मतलब इस टाइप की चीज़ें भी हैं अर्थ पे, लाइक दिस। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव डैट देर आर मोर देन इससे भी ज़्यादा, इतनी तो पता चल पाई हैं, 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स एंड सेम 20,000 स्पीसीज ऑफ बीटल्स, नहीं ऑर्किड्स, और 28,000 फिशेज एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question. Why are there so many species? मतलब सोशियो बायोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि इतने सारे डाइवर्सिटी होने का क्या कुछ बेनिफिट है? डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री? क्या जब से अर्थ बना है, फ्रॉम डे वन, क्या तब से इतनी डाइवर्सिटी है, या धीरे धीरे फॉर्म हुई हैं, कुछ एलिमिनेट हुई हैं? How did this diversification come about? How and why is this diversity important to the biosphere? बहुत सारे क्वेश्चन है। Would it function any differently if the diversity was much less? How do humans benefit from the diversity of life? सबसे बड़ा क्वेश्चन। Of course, ह्यूमंस के यूज के लिए ही है सब, ऐसा ह्यूमंस को लगता है, तो वो क्वेश्चन तो आएगा ही। इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो हमको कोई इससे बेनिफिट है कि नहीं? ऑफ कोर्स बेनिफिट है। कोई मेडिसिन दे देता है, कोई और तरीके की मिल जाती हैं चीज़ें इन लोगों से। बायोडाइवर्सिटी इन और बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजिनिटी, मतलब बहुत सारे वेरिएशन है, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल but at all level of biological organization ranging from macromolecule within cells to bio। बोल रहे डाइवर्सिटी हर जगह। अगर हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं तो वहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, कोई तेज है, कोई वीक है तो बच्चा ही सब, लाइक दैट। लेट मी म्यूट माय फोन। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 3 तरह के बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
जेनेटिक वाला तो इधर ही था। जेनेटिक डाइवर्सिटी, इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस के। हम तो एक ही दो तीन चार देखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 देखे होंगे, लेकिन 50-50 हज़ार से भी ज़्यादा राइस के स्ट्रेन्स हैं इंडिया में। इतने वेराइटी की राइस मिलती है। मैंगो का वेराइटी हम लोग दो तीन देखे होंगे, लेकिन थाउजेंड्स वेराइटी है मैंगो की, उससे भी ज़्यादा होगा। राउल्फिया वोमेटोरिया, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इससे मेडिसिन ऑब्टेंड होता है। ये कहाँ कहाँ ग्रो इन डिफरेंट हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज में ये वाला प्लांट मिलता है, राउल्फिया वोमेटोरिया। ओके। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में जेनेटिक वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेसर फाइन डेट प्लांट प्रोड्यूसेस। मतलब एक रेंज यहाँ है हिमालय का, एक रेंज यहाँ है, एक रेंज है यहाँ है। तो यहाँ पे जो राउल्फिया वोमेटोरिया मिलेगा, यहाँ पे राउल्फिया वोमेटोरिया, यहाँ पे ये जगह के रेंज के साथ साथ इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। जो केमिकल है रेसर पाइन, एक्टिव केमिकल है, इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। ग्रोन इन डिफरेंट हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज का वो बदलेगा तो ये जो प्लांट है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदल जाएगा। तो जीन ही डिसाइड करेगा कौन से प्लांट में कैसा केमिकल आएगा, उसका जीन डिसाइड करेगा। तो रेंज बदलने से जीन में वेरिएशन आ रहा है, तभी तो केमिकल अलग है। तो जेनेटिक वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, जिसको रेसर पाइन बोल रहे हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी में देखो कि ये जो इंडिया, ये जो लोअर पार्ट है ये ईस्ट है, ये वेस्ट। तो वेस्टर्न घाट इधर। तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियन स्पीसीज है। देखो होता क्या है कि ये जो इंडिया है ऐसे, सॉरी मैं बना दूंगा, ऐसे इंडिया है तो इधर से इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पे जंगल है बहुत सारा। इधर से क्लाइमेट तूफान उफान आते रहता है, तो यहाँ पे जंगल है। तो जंगल है तो एम्फीबियन यहाँ पे ज़्यादा है, ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी। ईस्ट वाले के कंपेयर में वेस्ट वाला ज़्यादा डाइवर्स है। वही बाउंड्री का बात हो रहा है। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये इकोसिस्टम लेवल पे है। जैसे कि इंडिया में डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रूव, वेटलैंड, कोरल रीफ, इस्चरीज, अल्पाइन मीडो ये मिलेंगे। लेकिन नॉर्वे जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उसमें उतना नहीं मिलेगा। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट इतना नहीं मिलेगा। इंडिया में तो सब कुछ है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, पहाड़ है और प्लेट्यू है, सब कुछ है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यहाँ पे इंडिया में ग्रेटर है, स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। कहाँ था? जेनेटिक डाइवर्सिटी, अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पकड़ो, मतलब अगर वो कहीं, अगर इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, रुको यार, ऐसे ऐसे, ये नेपाल वाला एरिया, तो ये हिमालयन रेंज इधर ही है। ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे इंडिया है ना, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो एक रेंज, दो रेंज, तीन रेंज, तो हर एक रेंज में डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न अलग है। लाइक माउंटेन का, तो वहाँ पे अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन पाया जाएगा। जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज माइट बी इन टर्म ऑफ potency and concentration of active chemical reserpine that the plant produces। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जीन में अंतर होगा तो प्लांट भी अलग अलग प्रोड्यूस करेगा, सेम ही प्लांट। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। 1,000 से ज़्यादा मैंगो का स्ट्रेन है। स्पीसीज डाइवर्सिटी देखें तो स्पीसीज में द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन, ऐसे ये वेस्ट ईस्ट, तो इधर ज़्यादा डाइवर्सिटी है देन द ईस्टर्न घाट एनिमल्स का, क्योंकि इधर जहाँ जंगल मिलेंगे वहीं पे इधर ज़्यादा जंगल है, जंगल वाला पार्ट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जांपल विथ डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, फिशरीज, अल्पाइन मीडो हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे से ज़्यादा डाइवर्सिटी तो हमारे इंडिया में, जस्ट बिकॉज हमारे पास फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड है, डेजर्ट है, फिशरीज, अल्पाइन मीडोज, हिमालयन रेंज है। इट हैज़ टेक मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। बोल रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं भाई, बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी। लेस देन 2 सेंचुरी मतलब 200 साल से भी कम। इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू, जिस
रेट से हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, तो 200 साल इनफ है, कमी में ना हो जाए। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ ए वाइटल इन्वायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न is more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on। अभी तो वॉर हो रहा है, इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पानी खराब, हवा खराब, तो डाइवर्सिटी पे तो अफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट। नेक्स्ट वीडियो से यहाँ से कुछ शुरू करेंगे, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया।